दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, ये वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन हुआ, इससे मुझे एक बात याद आ रही है और मुझे लगता है कि ये इतिहास यही कामों के लिए बीजेपी और आरएसएस का और ये ब्राह्मणवादी जो संस्था है इन लोगों के लिए, इससे ज़्यादा उन्होंने इतिहास में कुछ भी नहीं किया। आज मैं ताइवान का जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ इंडिया में आ रहा है और वो बोध गया जाके तथागत को नमन करेंगे और बाद में अपनी आगे में जाएंगे। ये जो शिष्टाचार है, जिस आदमी ने जो तथागत भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व को शांति का मार्ग दिया है, उसके लिए पूरा विश्व यहाँ आता है। लेकिन यहाँ के लोगों में आज भी नफरत, द्वेष, झूठे, मगारी, कपटकारी से ये करके अपनी सत्ता को हासिल करने की जो होड़ लगी है, कई सालों से लगी है। यही नहीं, इवन कांग्रेस के भी रीजन में इतना आरएसएस पहले से फैला हुआ था कि जिन्होंने कंटिन्यूसली इस डेमोक्रेसी को हर वक्त डेंजरस सिचुएशन में लाया। मुझे लगता है ये कब तक चलते रहेगा ये सब। और इतने ऑड इस सिचुएशंस में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ब्रिटिशों के साथ में ही मिलके ये पूरे इसका कॉन्स्टिट्यूशंस की निर्मित की। और ये निश्चित रूप से मुझे बताने के लिए कोई ये नहीं लगेगा कि उन्होंने, जब तक वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी करके, ये सब लोग चुपचाप बैठे थे। लेकिन इतने सालों के पश्चात भी जिस तरीक़ा से यहाँ के लोगों के बीच में डेमोक्रेसी के जो बीज का रोपण किया है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, तो सभी लोगों को एक राहत सी मिली है ये 60-70 साल में। और ये राहत अभी मिलते मिलते जब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सब जिस तरीक़ा से बदमाशी और हरामखोरी के साथ में वेस्ट बंगाल में, और जिस तरीक़ा से वहाँ पे द्वेष का जो माहौल चल रहा है। आज एक तरफ में नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम बदलाव के राजकारण कर रहे हैं। ये कौन सा बदलाव है? ये तो बदले की राजकारण है। और इसी तरीक़ा से चलते रहा तो एक के बाद सब नष्ट हो जाएगा और यही गुंडागर्दी चलेगी। लेकिन एक बात इससे ये बात सबको शामिल होनी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप सिर पे से पानी जाता है तो सब लोग फिर टेररिस्ट बन जाते हैं। आज तक के इतिहास में वही हुआ, जहाँ पे भी इस तरीक़ा से हुए तो फिर लोग बदले की भावना में आ जाते हैं। और जब बदले की भावना में आ जाएंगे तब सब चारों टेरिटरी तुम्हारे पास में रहेगी, सब कितना गोला बारूद तुम्हारे यहाँ आएगा, किसी का भरोसा नहीं है, फिर उद्ध्वस्त हो जाता है सब करके। ये सब आशंकाओं को सामने रखते हुए सभी लोगों ने एक बात में ध्यान में रखना चाहिए कि हमें ये द्वेष से ये डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। हमारे कुछ दोस्तों के लिए पूरा का पूरा जिस तरीक़ा से लुटाना चालू है, काहे के लिए? केवल एक ये पूरा का पूरा पूंजीपति लोगों के लिए ही ये पार्टी का पूरा समर्थन है। और इतना होने के पश्चात वो बार बार कुछ ना कुछ हथकंडे करके अपने आप को सब प्रस्तावित करते रहते। यही नहीं, हर जगह पे हर लेवल में उनको लगता है कि पैसा ही सब कुछ खरीद लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज कांग्रेस ने अपनी पकड़ को अच्छी जमाई है। और अभी जब जितने भी एंकर्स हैं, जो मैं आज तक ये कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छे एंकर्स है यार, ये तो बड़ी डेमोक्रेटिक की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तुरंत जैसे भी वेस्ट बंगाल में ये हुआ तो उन लोगों के प्रश्नों की जो हालत थी, ऐसे लग रहा है ये बीजेपी के स्पोक्समैन है या क्या है। ये समझ ही नहीं रहा कि ये कैसे बात कर रहे हैं। अरे SRA मेन उसका जो बेसिक फंडा था वही था। उसके बाद में सडनली 6 लाख लोग ऊपर से आ गए जो माइनर थे, और सडनली किसी को मालूम तक नहीं। और ये किस तरीक़ा से खेला हुआ, क्या हुआ, सबके सामने में पूरा का पूरा रिजल्ट्स के पूरे ये है। और इतना होने के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है, कोई उसकी खबर नहीं। और इतना होने के बाद में भी सब लोगों को इस तरीक़ा से ऐसा ये कर रहे हैं। अभी देखिए इमीडिएटली उन्होंने वो अपना चीफ इलेक्शन कमीशन के रिक्रूटमेंट के ऊपर में उन्होंने अभी चालू किया। क्यों किया है? कोई ज़रूरत नहीं थी, अभी होने देने का ना, जो कर रहा है तो बदमाशी तो चलने दो। अभी वैसे भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर में तो सभी लोगों ने पत्थर फोड़े, मतलब ये सभी लोगों ने निंदा की कि ये कैसा राज चल रहा है। और ये होता है तो ठीक है, फिर चलने दो, सभी लोग उसी तरीक़ा से राज करेंगे। तुम्हारे हाथ में रहेगा तो सब टेररिस्ट बन जाएंगे यहाँ, और टेररिस्ट बनेंगे तो पुलिस भी टेररिस्ट बनेंगे, वो भी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे सीनियर अधिकारियों के कोई आदेश भी नहीं पालेंगे, सब के सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये ऐसा करना ये कपई ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए ये खतरा है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये सब का सब पूरा बर्बाद करने के दृष्टिकोण से ये सब प्रयत्न चल रहे हैं।
ऐसे ही बुद्धिज़्म यहाँ से ख़त्म हुआ। बुद्धिज़्म में इसी तरीक़ा से लोगों को मार मार के भगा भगा के जहाँ वहाँ सब भगे। और लेकिन एक फ़ायदा हुआ कि आज पूरे विश्व में जो बुद्धिज़्म का विस्तार हुआ वो निश्चित रूप से इन्हीं के कारणों से हुआ है। आज पूरे विश्व में जिस तरीक़ा से यहाँ पे टूरिज़्म से हर लोग आते हैं वो केवल बुद्ध की भूमि होने की वजह से यहाँ आते हैं, इनका एहसास होना चाहिए। लेकिन यहाँ इलिटरेसी, सेकेंडली तुम्हारा ये झूठे भगवानों के ये करने का, वंडर करने का, बुआबाजी को प्रस्तावित करना, ये सब चीज़ें ये गवर्नमेंट का एजेंडा है। जितने लोगों को तुम लोग अशिक्षित रखोगे और उतना तुम उसको मूर्ख बना के रखोगे, उतना ही उनको गेन होता है। तो ये कौन सा टाइप का गेन है, ये कैसे टाइप की शिक्षा है, ये किस टाइप का ये है? तो मुझे लगता है कि बड़ा बुरा वक्त हमारे देश पे चल रहा है। निश्चित रूप से मुझे ये सब इलेक्शन में अभी मैं कपिल सिब्बल जी का इंटरव्यू सुन रहा था। इज़ वेरी मैच्योर्ड, एक सबसे बड़ा एक सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा एक ये है, अभिवक्ता है, वकील है। और जब उनकी बात जब 2-3 बार तो मैं भी रेगुलरली मैं सुप्रीम कोर्ट में जाता तो उनको सुनता हूँ। जब भी कभी उनका आर्गूमेंट चलता है तो सभी तरफ से लोग आ जाते हैं वहाँ पे उनका आर्गूमेंट सुनने के लिए। वो कैसे बात करते हैं, कितना पोलाइटली, कितने तथ्य से। डॉक्टर सिंघवी का जब भी कभी स्पीच होता है आप देखिए उनका क्या जुडिशरी इस पर जो पकड़ है, लैंग्वेज से लेके हर चीज़। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोग एक विद्वत्ता के सामने में है। लेकिन जुडिशरी में जो भी लोग हैं वो इतने कमीने प्रश्न पूछते हैं वहाँ पे जजेस इवन, तो ऐसा लगता है कि जिनको कोई सेंस ही नहीं है। ऐसे टाइप का बहुत सारा ऐसा ये होता है, देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से मुझे सभी लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि ये इस तरीक़ा से क्यों हम लोग इस रास्ते पे जाने के लिए मजबूर होते हैं। और उन्होंने रोकना चाहिए, सभी लोगों ने रोकना चाहिए। आज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में एक बात को सभी ने ये किया है कि इजरा अपना अमेरिका को उन्होंने जिस तरीक़ा से हरमुज़ का इसमें पूरे के पूरे जहाज़ उनके शिप्स को ब्लॉक करके रखे, यही नहीं तो 2-3 जहाज़ उनके जो ऊपर से स्पाई थे उनको भी उड़ा दिया। तो अभी अमेरिका को लगने लगा कि अभी हम लोग ज़्यादा होशियारी करेंगे तो हम पूरे के पूरे बर्बाद हो जाएंगे। ये सिचुएशन आने के बाद में आज मुझे लग रहा है कि अमेरिका पूरी डरी हुई है। लेकिन डरने के होगा क्या, वो क्या मुँह बताएंगे अपने लोगों को कि भाई हमने क्यों वार किया और हमारी क्या ज़रूरत थी कि ईरान के ऊपर में बिना मतलब हमने खुजली कर ली। जहाँ पे वहाँ पे इज़राइल का जो मसला था वो इज़राइल का वो अपना था। लेकिन इज़राइल के साथ में दोस्ती का जब बेकार तुम्हारा एक क्रिमिनल फ्रेंड यदि हो जाता है तो उसके संगत में तुम रहोगे तो तुम भी क्रिमिनल जैसे ही करोगे। इस टाइप का सिचुएशन पैदा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के सामने में सरेंडर हो गए बगैर कुछ नहीं। और इज़राइल ने ईरान ने तो स्पष्ट कर दिया कि जब तक मुझे मेरे किए हुए नुकसान का भरपाई नहीं मिलता, मुआवजा नहीं मिलता, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। और निश्चित रूप से उनको देना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोर्ट से लेके हर चीज़। तब तक उन्होंने कहा कि मैं तुमको जाने ही नहीं दूंगा, तुम्हारे किसी भी जहाज़ को एक बूंद भी पानी यहाँ से जहाज़ तेल नहीं ले जाओगे तुम। और पूरा बाकी सबको जाने दिया, इंडिया के पूरे शिप्स, ऑयल, गैसेस वगैरह सब अलाउड है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हार्मुज़ के अखाड़े में केवल इजराइल और अमेरिका दोनों के शिप्स को बिल्कुल अलाउड नहीं है। और जो भी अमेरिका के साथ में जो भी जाएंगे, अभी यूएई के साथ में भी जो थोड़ा सा बीच में डिस्प्यूट हुआ क्योंकि यूएई ने अमेरिका का थोड़ा सा फेवर लेते हुए कुछ बात किए तो उनका भी वही हाल हुआ। तो मित्रों निश्चित रूप से हम लोग जब देखते हैं तो बुद्ध की वाणी को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अभी हमने किस रास्ते। मुझे कभी कभी लगता है कि हम लोगों ने भी इतना भी ये नहीं होना चाहिए, कभी कभी हम लोगों ने भी तीव्र होकर उनका विरोध करना चाहिए। लेकिन फिर किसी ने बदमाशी की तो हम भी तुम उसके ऊपर में बदमाशी करो, ये बराबर नहीं है वो तो। और हम भी उसका प्रोत्साहन नहीं देंगे। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने वेट एंड वॉच करते रहना चाहिए, साहस से रहो, डर से कुछ नहीं होगा। हमारे पीछे में बहुत सारे डर है, शायद हमको कास्ट का डर है कि हमारे आने वाले दिनों में क्या हालत होंगी, क्योंकि अभी वो कास्ट सेल्सियस है। उसके बाद में उपवर्गीकरण है जिसमें हमारे कुछ बाकी लोगों को भी उसको ऊपर करने की कुछ बातें चल रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर में हम लोग भी है, सभी लोग कुछ ना कुछ चीज़ों में ये चिंतित है और ये चिंता रहना भी स्वाभाविक है।
तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन ये और कौन से इंडिकेशन दे रहे हैं अपने को, ये शायद बुरे दिन की तरफ जा रहे हैं हम अच्छे दिन के। लेकिन जब भी कभी इतना जब बुरा होते रहता है तो उसके बाद में जब भी कभी धूप ज़्यादा हो गई तो बारिश आती है। आज भी थोड़ी सी बारिश नागपुर में रही है, तो मुझे लगता है देश पे भी बारिश के बादल छाएंगे और निश्चित रूप से बारिश आएंगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ में हम यही रुकते हैं। कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए जय भीम।